आज के इस जलसा आम के सदर मुहतरम चंडीगढ़ से तशरीफ लाई हमारी मेहमान सोनिया जायसवाल साहिबा और इंडिया अलायंस के तमाम जिम्मेदारान और इस मोहल्ले में जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है ऐसी तमाम मेरी पर्दानशीन माए बहनें, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक टोली है, दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। दोस्तों, आज हमारे अपने शहर में मुखालफिन जमातें बड़े बड़े स्टेज लगाकर जो कुछ कह रही हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। जो लोग ये नारा दे रहे हैं कि हमने मालेगांव में तामीराती काम किए, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम विकास की सियासत करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये अच्छाई और बुराई की जंग है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर इन लोगों ने मालेगांव का विकास किया, अगर इन लोगों ने मालेगांव की तामीर और तरक्की की, तो आप इन लोगों से सवाल कीजिए। सूफी साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आप इनसे सवाल कीजिए क्या अगर इन्होंने मालेगांव की तामीर और तरक्की की तो फिर 2011 से 2024 तक 2900 करोड़ रुपए के घोटाले का जिम्मेदार कौन है? अगर लोग ये कह रहे हैं कि हमने मालेगांव का विकास किया, तो इनसे सवाल कीजिए कि मालेगांव से कई लाख रुपए के 20 गार्डन कहां गायब हो गए? अगर लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने तामीर और तरक्की की, तो इनसे सवाल कीजिए कि 11,000 कॉलोनी में 200 करोड़ रुपए के घोटाले का जिम्मेदार कौन है? अगर ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने तामीर और तरक्की की, तो इनसे सवाल कीजिए कि हमारे शहर में नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिला? हमारे शहर में एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेज क्यों नहीं आई? हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आई? हमारे शहर में जदीद अस्पताल क्यों नहीं आया? हमारे नौजवानों के लिए प्लेग्राउंड का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? हमारी माँ बहनों के लिए सैर और तफरी के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं हुआ? अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने तामीर और तरक्की की, तो हमारे नौजवानों के लिए रोजगार और हमारे शहर में बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं आई? इन लोगों ने वादा किया था कालीन सनत का, आज आपके घरों पर वोटों की भीख मांगने आ रहे हैं। आप इनसे पूछिए कहां गई इनकी कालीन सनत? इन लोगों से सवाल कीजिए कि 2014 से 2017 तक कारपोरेशन को जो सबसे ज्यादा लूटा गया, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की सियासत कर रहे हैं, ये असबियत की सियासत कर रहे हैं, ये बिरादरीवाद की सियासत कर रहे हैं, ये बंदूक की सियासत कर रहे हैं, ये डराने और धमकाने की सियासत कर रहे हैं, ये दादागिरी की सियासत कर रहे हैं। आज जब हम इस तरह की बातें कहते हैं तो मेरे कुछ दोस्त मुझसे कहते हैं कि इमरान ऐसी बातें मत किया करो, ये बड़े लोग हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप नाम क्यों नहीं लेते? तो मैंने मेरे एक दोस्त से कहा कि भाई नाम कैसे ले, ऑलरेडी 3 मर्तबा धमकी मिल चुकी है। तो ये ऐसे लोग हैं। एक वीडियो मेरे नजरों से गुजरा जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर मैंने या मेरे घराने ने या मेरे कार्यकर्ताओं ने अगर किसी को धमकी दी हो, किसी को डराया हो, किसी को सताया हो, तो आप मुझको बता देना, मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो मैं महोदय से बताना चाहता हूं कि एक मिसाल तो मैं खुद हूं। दूसरी बात,
हमारी कांग्रेस पार्टी के सदर मोहतरम एजाज बेग साहब ने गुलशेर नगर के जलसे में कहा था कि एजाज बेग पर हमला किसने कराया, अल्ताफ बेग की सुपारी किसने दी, इसराइल इस्सू पर हमला किसने कराया, शफीक एंटी करप्शन पर हमला किसने कराया, अब्दुल मालिक यूनुसीसा पर फायरिंग किसने कराई। अब बोलिए इनको के छोड़ दीजिए सियासत। झूठ मेरे दोस्तों, झूठ इतना बोला जा रहा है, इतना बोला जा रहा है, इतना बोला जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी पीछे रह गए इनसे झूठ बोलने में। इतना झूठ बोला जा रहा है। ये शहरियान को बेवकूफ समझते हैं। ये समझते हैं कि आज भी ये मालेगांव 1992 और 93 का मालेगांव है। इनको पता नहीं कि आज की जनरेशन, आज के नौजवान, आज के बुजुर्ग सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ जान रहे हैं। अब बिरादरीवाद और असबियत की सियासत से काम नहीं चलने वाला। अब तामीर और तरक्की की बात हो। जो लोग आपके मोहल्ले में आकर असबियत का वास्ता दे रहे हैं, बिरादरी का वास्ता दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम कौन सी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, हम कौन सी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, यह सब बात में है। एक नंबर पर यह है कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनकी हदीस और उनकी सुन्नतों पर जान निछावर करने वाले हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुनिए मेरी इस बात को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो असबियत की दावत दे वो हम में से नहीं, जो असबियत की बुनियाद पर क़िताल करे वो हम में से नहीं, और जो असबियत पर मर गया वो भी हम में से नहीं। अब फैसला आपको करना है कि आपको वोट असबियत और बिरादरी की बुनियाद पर देनी है या तामीर और तरक्की की बुनियाद पर। मेरे दोस्तों, आने वाला मुस्तकबिल बहुत खतरनाक है। अगर हम बहकावे में आ गए इन लोगों के और हमने गलत फैसला ले लिया तो हमारे शहर का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल, हमारी माँ बहनों का मुस्तकबिल बहुत खतरनाक होने वाला है। पछताएंगे और पछताने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। आज आपके सामने एक ईमानदार कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तामीरी जहन रखने वाला नामजद उम्मीदवार खड़ा हुआ है, जिसे हम एजाज बेग के नाम से जानते हैं। जो काम एजाज बेग साहब ने एक कारपोरेटर रहते हुए किया है, आजी माजी ने भी नहीं की। यही स्कूल नंबर 1 में बुनकर भवन का काम जारी है। ये बुनकरों से हमदर्दी का दम भरते हैं। पूछिए इनसे क्या किया इन्होंने बुनकरों के लिए। सिर्फ बयानबाजी की है, सिर्फ तकरीरें की है, सिर्फ झूठा दिलासा दिया है। बुनकरों के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो बुनकर भवन का काम जारी हो चुका है। आप जाकर देखिए, एजाज बेग साहब कर रहे हैं। ये मुस्लिम क़यादत कदम बढ़ते हैं ना। इनसे पूछिए, मौलाना आजाद रोड सालों से खस्ताहाली का शिकार थी, पैदल रास्ता चलना दुश्वार था, क्यों नहीं इन्होंने मौलाना आजाद रोड की तामीर कराई। अगर किसी ने मौलाना आजाद रोड की तामीर कराई है तो 3 करोड़ के फंड से एजाज बेग साहब ने तामीर करवाई। ये मुस्लिम क़यादत और तामीर और तरक्की कदम बढ़ते हैं। इनकी तामीर और तरक्की कहीं नजर नहीं आती है। इन्होंने अगर कुछ बनाया भी है तो उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। और ईडी और सीबीआई से बचने के लिए अजीत दादा पवार और फडणवीस का दामन थामे हुए हैं, वरना ये कब का जेल की सलाखों में होते। एजाज बेग साहब ने लाइब्रेरी बनाई, लेडीज जिम खाना बनवाया, खानका शरफिया गेट की तामीर करवाई, वहां बुजुर्गों के लिए बेहतरीन तज़यीनकारी की। कौन कर रहा है इतना सब काम? कोई नहीं कर रहा है। आप उनका वार्ड जाकर देखिए। अगर हम किसी घराने का अंदाजा लगाते हैं तो वहां के किसी नौजवान से, किसी एक फर्द से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये घर कैसा है, ये खानदान कैसा है। इसी तरह आपको अगर अंदाजा लगाना है कि कौन सा उम्मीदवार हमारे शहर के लिए फायदेमंद है तो आप उसके वार्ड में जाकर देखिए। जिनके घराने ने 30-35 साल हमारे शहर पर राज किया, आज भी उनके वार्ड में चलने के लिए रास्ता नहीं है। हमारी माए बहनें सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, थक जाती है,
कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर जाकर वो सैर तफरी कर सके, खुली फिजा में सांस ले सके, ताकि बीमारियों से महफूज रह सके। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो माहौल बन चुका है हमारे शहर का, कोई सामने आकर बात करने के लिए, बोलने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। और सही बात भी है, हर कोई हमारे तुम्हारे जैसी हिम्मत नहीं करेगा। हर कोई ये नहीं कहेगा कि राह में खतरे भी है, लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में हो जाएगा, मरता कौन है। दोस्तों, हमें किसी से डरने और घबराने की बात नहीं है। मोमिन हक बात कहने से कतराता नहीं है, यह तो हमारे ईमान का तकाजा है। वरना हमने कब्रिस्तान में उन लोगों की भी कब्रें देखी जो इस खौफ से खामोश थे, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ और नाइंसाफी के खिलाफ इस खौफ से आवाज बुलंद नहीं की कि अगर सच कहेंगे तो मारे जाएंगे। तो क्या हम हमारे आने वाली नस्लों को यूं ही रोता बिलखता छोड़ दें? क्या हम हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल यूं ही तारीख में ढकेल दें? आज इन लोगों ने हमारे शहर का तालीमी निजाम दरहम बरहम कर रखा है। 72 स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को इन लोगों ने तुड़वा दिया है, और कहीं प्राइवेट कॉम्प्लेक्स, कहीं पर इलीगल शॉपिंग डाले, कहीं पर शादी हॉल, इस तरह की तामीरात करवा के वहां से आने वाले पैसों से अपना घर भर रहे हैं। यह तामीर और तरक्की की बात करेंगे? ये सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। अब इनका कोई बस नहीं चल रहा है तो ये दादागिरी पर उतर आए। वक्त कम है, कहना तो बहुत कुछ था, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन एक बात ही काफी है अगर आपके दिलों में उतर जाए तो। दोस्तों, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। अगर हमारे शहर का नुमाइंदा कामयाब होता है आपकी दुआओं से, आपकी वोटों से, तो यकीन जानिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इंशाअल्लाह हमारे शहर का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक होगा। अगर आपने अपनी वोटों का गलत इस्तेमाल कर लिया, किसी और बुनियाद पर और किसी और उम्मीदवार को भेज दिया, तो वहां पर इनकी सुनी भी नहीं जाएगी। ये क्या हमारे शहर की नुमाइंदगी करेंगे? फिर 5 साल होने के बाद ये यही कहेंगे कि वहां तो हमें मौका ही नहीं मिला, तो हम कहां से शहर की नुमाइंदगी कर सकते थे। वक्फ बोर्ड की जो इमलाक है उसकी हिफाजत के लिए, मुस्लिम पर्सनल्लाह की हिफाजत के लिए, हमारी माँ बहनों के तहफ्फुज के लिए, हमारी शरीयत के तहफ्फुज के लिए, अगर आपको अच्छा फैसला लेना है तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी आपके सामने है। आज जो अपना कलर हरा करके आपके दरमियान आए हैं और जो मुस्लिम उम्मीदवारी का दम भर रहे हैं, इनसे पूछिए कि कुछ साल पहले ये 20 लाख या 40 लाख के कर्जदार थे, आज हजारों करोड़ रुपए कहां से आया। इनसे पूछिए कि ये जीतने के बाद कहां किसकी गोद में जाने वाले हैं। आपकी वोटें अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो बीजेपी के दामन में जाने वाली है। दोस्तों, ये मौका सच्चों की हिमायत का मौका है। मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। शुरू में मैंने एक आयत पढ़ी थी। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन, क्या ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो इससे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है और सच्चों के साथ होने का मौका आ गया है कि मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी। 20 तारीख को आप अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के नामजद उम्मीदवार आली जनाब एजाज बेग साहब को 1 नंबर का बटन, पंजा निशान का बटन दबाकर दे और भारी अक्सरियत से कामयाब करे कि मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी,
दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।